एआई की दुनिया में एक बड़ा खुलासा इंसानों की मेहनत को छुपाकर दिखाया जा रहा है कि रोबोट खुद सब कुछ कर रहे हैं। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक प्लस एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। जब हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि पूरी तरह मशीनें ही हर काम कर रही हैं, लेकिन MIT टेक रिव्यू की रिपोर्ट में सामने आया है कि पर्दे के पीछे इंसानी श्रम भी छुपा हुआ है। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने जनवरी में कहा था कि अब हम फिजिकल एआई के युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एआई सिर्फ भाषा या चैटबॉट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि असली दुनिया में भी काम करेगा। लेकिन हकीकत ये है कि इन रोबोट्स को कामयाब दिखाने के लिए कई इंसान लगातार डेटा, टेस्टिंग और फीडबैक दे रहे हैं। ये इंसानी योगदान आमतौर पर दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की जितनी दिखती है उतनी ऑटोमेटेड नहीं है। इंसानों की मेहनत और दिमाग भी उतना ही अहम है, लेकिन उसका श्रेय एआई को मिल जाता है। क्या इससे एआई और रोबोटिक्स की पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठते? यूजर्स और इन्वेस्टर्स को असली सच्चाई क्यों नहीं बताई जाती? ये पारदर्शिता की बड़ी चुनौती है। अगर कंपनियां इंसानों की भूमिका को छुपाती रहेंगी तो टेक्नोलॉजी पर भरोसा कम हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। एंथ्रोपिक ने चीन की एआई लैब्स पर आरोप लगाया है कि वे उनके मॉडल क्लॉड के फीचर्स को चोरी कर रही हैं। टेकक्रंच एआई की रिपोर्ट के मुताबिक डीप सीक, मूनशॉट और मिनीमैक्स नाम की कंपनियों ने 24,000 नकली अकाउंट्स बनाकर क्लॉड के एआई कैपेबिलिटीज का डिस्टिलेशन किया है। इस दौरान अमेरिका में एआई चिप्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल पर बहस चल रही है, ताकि चीन की एआई ग्रोथ को धीमा किया जा सके। ये आरोप एआई इंडस्ट्री में वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाते हैं। अगर इसी तरह डेटा चोरी होता रहा तो इनोवेशन और भरोसा दोनों पर असर पड़ेगा। क्या एंथ्रोपिक के पास इस डेटा मिसयूज को रोकने के लिए कोई तकनीकी सल्यूशन है, या फिर ये विवाद और बढ़ेगा? फिलहाल एंथ्रोपिक ने सार्वजनिक रूप से चिंता जताई है और अमेरिकी अधिकारियों को अलर्ट किया है। आगे क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं गूगल क्लाउड एआई की नई चुनौतियों की। गूगल के एआई लीडर ने बताया कि आज एआई मॉडल्स 3 मोर्चों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं: रॉ इंटेलिजेंस, जवाब देने की स्पीड और एक्सटेंसिबिलिटी। रॉ इंटेलिजेंस यानी मॉडल की समझ और सटीकता को बढ़ाना, रिस्पॉन्स टाइम यानी यूजर को तुरंत सही जवाब देना, और एक्सटेंसिबिलिटी मतलब मॉडल को नई चीजें सिखाना या अलग अलग टास्क में फौरन ढाल लेना। ये तीनों फ्रंटियर्स अगर एक साथ बेहतर होते हैं तो एआई का इस्तेमाल इंडस्ट्री, शिक्षा और हेल्थ केयर जैसे कई क्षेत्रों में और ज़्यादा आसान और प्रभावी हो सकता है। लेकिन इन तीनों को बैलेंस करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अक्सर एक क्वालिटी को बढ़ाने से दूसरी कम हो जाती है। गूगल और बाकी कंपनियां इसी बैलेंस को लेकर नई रिसर्च कर रही हैं। ओपन एआई भी अब अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बिजनेस तक पहुंचाने के लिए 4 बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इससे फ्रंटियर एआई एजेंट प्लेटफॉर्म कंपनियों में तेजी से अडॉप्ट हो सकता है। ये कंसल्टिंग पार्टनरशिप ओपन एआई को एंटरप्राइज सेक्टर में पैर जमाने में मदद करेगी। बड़ी कंपनियां अब एआई सॉल्यूशंस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज करा पाएंगी। लेकिन सुरक्षा और एथिक्स की चिंता भी उतनी ही ज़रूरी है, खासकर जब एआई का इस्तेमाल सेना के क्षेत्र में होने लगे। इसी कड़ी में अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडे को पेंटागन बुलाया है और चेतावनी दी है कि अगर जोखिम दिखा तो एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क घोषित किया जा सकता है। ये घटना दिखाती है कि एआई कंपनियों और सरकारों के बीच पारदर्शिता और कंट्रोल को लेकर कितना तनाव है, खासकर जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो। एआई की तेजी से बढ़ती ताकत के बीच नियम, एथिक्स और इंसानी योगदान की चर्चा अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। आज के टेक प्लस एआई अपडेट्स में इतना ही। पूरी चर्चा और देश दुनिया के बाकी बड़े मुद्दों के लिए देखना ना भूलें आज का पूरा मॉर्निंग पल्स इंडिया। मॉर्निंग पल्स इंडिया में हम लाते हैं आपके लिए सबसे जरूरी खबरें। हर सुबह जुड़े रहिए, देखते रहिए।